हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ। ठीक है, ये जो कट ऑफ होने वाली है आपकी, ये एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाली है। ठीक है, तो राउंड 2 की कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि राउंड 3 में कितनी कट ऑफ आ सकती है। ठीक है, और फिर हम लास्ट राउंड तक कट ऑफ एक्सपेक्टेड करेंगे कि कितनी कट ऑफ हमारी हो सकती है। तो ये जो होने वाली है, ये राउंड 3 एंड लास्ट राउंड की जो कट ऑफ होने वाली है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और राउंड 2 की कट ऑफ तो अब आपके सामने ही है। ठीक है, तो राउंड 2 की कट ऑफ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भी कट ऑफ यहाँ हम बता रहे हैं वो कट ऑफ में 1-2 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, हम जो फर्स्ट कट ऑफ की बात करेंगे वो एमबीबीएस की करेंगे। अच्छा, ये जो कट ऑफ रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, तो आप इसको रैंक स्टेट रैंक से मेजर ना करें। तो ये आपकी ऑल इंडिया रैंक होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमबीबीएस की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी की। तो राउंड 2 में जो आपकी कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की, लास्ट सीट जो अलॉट रही है, ये जितनी भी कट ऑफ है ये हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जीएमसी के लिए। ठीक है, तो आप इनको प्राइवेट या डीम्ड या सेमी गवर्नमेंट से कंपेयर ना करें। तो ये सिर्फ आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो देखिए, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो राउंड 2 में आपकी जो रैंक रही है जनरल कैटेगरी में वो 24,940 रही है। ठीक है, अगर हम राउंड 3 की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हमारी राउंड 3 की, तो ये आपकी ज्यादा नहीं जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 28,900 तक जा सकती है और लास्ट राउंड में आपकी 35K तक जा सकती है। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये ईडब्ल्यूएस में आपकी राउंड 2 में जो रैंक रही थी, कैटेगरी रैंक रही थी, वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28,920 रही थी, अब रही है। ठीक है, राउंड 3 की अगर हम बात करें, ये 30K तक जा सकती है, यानी कि 30,000 तक जा सकती है। और लास्ट राउंड में आपकी 40K तक जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये 25,108 रैंक तक आपकी कट ऑफ रही है ओबीसी कैटेगरी में एमबीबीएस सीट के लिए। राउंड 3 की अगर हम बात करें तो राउंड 3 में आपकी ज्यादा से ज्यादा ये 29,900 तक रह सकती है या इससे कम भी रह सकती है। ठीक है, तो ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है और लास्ट राउंड तक आपकी 40,000 तक इसकी रैंक रह सकती है एमबीबीएस की ओबीसी कैटेगरी में। अब हम एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये आपकी 1,32,649 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 3 की अगर हम बात करें तो ये 1.5 लाख तक जा सकती है। ठीक है, लास्ट राउंड में आपकी 2 लाख तक एमबीबीएस सीट जा सकती है। एसटी कैटेगरी में आपकी 1,56,601 रैंक तक कट ऑफ रही है। लास्ट राउंड में आपकी 1,70,000 तक जा सकती है, यानी 1.7 लाख तक जा सकती है। थर्ड राउंड में 1.7 लाख तक जा सकती है और लास्ट राउंड में आपकी 2.5 लाख तक जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो बीडीएस के लिए करेंगे, जो बच्चे डेंटल डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ होने वाली है ये भी आपकी राउंड 2 से स्टार्ट होगी, राउंड 3 एंड लास्ट राउंड तक हम एक्सपेक्टेड करेंगे। तो देखिए, बीडीएस के लिए ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी में राउंड 2 में जो आपकी गई है वो 47,936 रैंक तक बच्चों को सीट अलॉट हुई है बीडीएस की। राउंड 3 की बात करें तो ये 50K तक जा सकती है, यानी कि 50,000 तक। लास्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा जनरल कैटेगरी में 55,000 रैंक तक बीडीएस सीट जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हम तो 54,132 रैंक तक आपकी बीडीएस सीट अलॉट हुई है राउंड 2 में। राउंड 3 में एक्सपेक्ट है 60K तक और लास्ट राउंड में 65K तक आपकी सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 50,293 रैंक तक बीडीएस सीट मिली है और राउंड 3 में आपकी 59K तक सीट अलॉट हुई है और लास्ट राउंड में आपकी 65K तक सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो
1,76,287 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपकी 2.2 लाख तक सीट राउंड 3 में अलॉट हो सकती है, ठीक है। और लास्ट राउंड में आपकी 2.5 लाख तक बीडीएस सीट अलॉट हो सकती है एससी कैटेगरी में, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें 2,31,334 रैंक तक सीट अलॉट हुई है राउंड 2 में बीडीएस की एसटी कैटेगरी में। राउंड 3 में जो एक्सपेक्टेड है ये 2.6 लाख तक जा सकती है और लास्ट राउंड में ये आपकी 2.8 लाख तक ये सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको राउंड 3 और लास्ट राउंड एक्सपेक्टेड राउंड बता दिए। तो रैंक आपकी इसके अंदर ही रह सकती है लगभग, लेकिन अगर आप इसके आसपास रैंक के हैं और थोड़ी ज़्यादा भी रैंक है आपकी तो आप बीडीएस या एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, बीएससी नर्सिंग जो होती है उसकी भी सीट अलॉट हमारी ऑल इंडिया से ही होती है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग के हैं तो उसके लिए भी जो काउंसलिंग में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग में राउंड 2 में जनरल कैटेगरी में जो सीट अलॉट हुई है वो 93,235 रैंक पर बच्चे को सीट अलॉट हुई है। राउंड 3 में एक्सपेक्टेड है कि 95 के से 1 लाख तक जा सकती है, यानी कि 95,000 से लेके 1 लाख तक राउंड 3 में जनरल कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग की सीट जा सकती है। लास्ट राउंड की अगर हम बात करें तो ये 1.1 लाख तक जा सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये 1,03,704 रैंक तक बच्चे को सीट अलॉट हुई है ईडब्ल्यूएस में। राउंड 3 में जो एक्सपेक्टेड है ये 1 से लेके 1.2 लाख तक सीट जा सकती है इसमें। और लास्ट राउंड में आपकी 1.5 लाख तक सीट अलॉट हो सकती है बच्चे को। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 98,580 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 3 में जो एक्सपेक्ट है वो 1 से लेके 1.2 लाख तक सीट अलॉट हो सकती है बच्चे को और लास्ट राउंड 1.5 लाख तक है, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2,45,319 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 3 में 2.5 लाख जा सकती है, लास्ट राउंड में 3 लाख। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 3,33,802 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 3 में आपकी 3.5 लाख रैंक है और लास्ट राउंड में आपकी 3.9 लाख तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी कट ऑफ बता दी कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ रही है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की, और राउंड 3 और लास्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो हमारी एक्सपेक्टेड है कि इस रैंक तक आपकी सीट अलॉट हो सकती है। अगर आप इन रैंक के आसपास हैं और आपने अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए विचार कर सकते हैं कि आपको कौन सी उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप 1 साल और प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सोचते हैं कि आपको और बेहतर सीट मिल सकती है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके, आई होप कट ऑफ को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। मैंने राउंड 2 की कट ऑफ आपको क्लियर बता दी है। राउंड 3 और लास्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड बचा है, ठीक है। तो मैंने आपको एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।